हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर्स के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम डेली करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने पूरा मंथली करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि जून महीने का पूरा करंट अफेयर, मतलब कि जितनी भी जो भी करंट अपडेट आए हैं उनसे जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग आज क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आज 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तथा ध्यान से समझिएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। और जहाँ भी आपको लगे कि ये टॉपिक नोट करने लायक है तो आप इसका मतलब कि नोट्स भी कर सकते हो। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप जाके आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि आप लोगों में से जो भी हमारे इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी सॉल्व करते हैं और भी जो वीडियो चाहते हैं तो हर एक वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए और उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पैटर्न का है, यानी कि यूपीएससी में ऐसे ही पैटर्न जो क्वेश्चन का होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि ईपीआई 2020 में भारत में 168वें स्थान पर है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सूचकांक में डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, और इसका तीसरा स्टेटमेंट है कि 180 देशों के जारी इस सूचकांक में लाइबेरिया सबसे अंतिम यानी कि 180वें स्थान पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे 180 कंट्री का जो भी है कंक्लूजन किया जाता है, यहाँ पे कंक्लूड की जाती है 180 कंट्रियां हैं जिनके बारे में ये सारी बातें निकाली जाती हैं कि क्या कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरे में है केवल दो, तीसरे में केवल एक और तीन, और चौथे में एक, दो और तीन। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, यानी कि ईपीआई 2020 में भारत 168वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात पता चल गई कि भारत का जो स्थान है वो 168वां स्थान है। इस सूचकांक में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, ये बात बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे 180 देशों में से जो लाइबेरिया है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हमारा तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सत्य हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय, जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNAPDA के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला है कि प्रियंका चोपड़ा को, दूसरा है एम नेत्रा को, तीसरा है नीरजा नायर को, और चौथा है मलाबिका को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एम नेत्रा हो जाएगा, जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है, यह गान किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि उड़ीसा की हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो उड़ीसा की सरकार ने क्या किया कि वंदे उत्कल जननी को राजगान, ठीक है, राष्ट्रगान नहीं, राज्यगान, हर एक राज्य के अलग अलग राज्यगान भी होते हैं, तो राज्यगान का दर्जा दिया गया है। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे है पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरे में है लक्ष्मीकांत महापात्र, और तीसरे में है मधुसूदन दास, और चौथे
चौथे में है कृष्णा चंद्र गणपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब डेली करंट अफेयर्स सॉल्व करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस है वो हालांकि सॉल्व कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी ना देखा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो भी जितनी व्याख्याएं होती हैं उसके बारे में भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आज हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जितना थोड़ा बहुत इसकी व्याख्या बताऊंगी। देन आपको यदि डिटेल से उसकी व्याख्या जाननी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इसकी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीकांत महापात्र। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हमारा क्या ऑप्शन सही है। तो पहले में है कि BAA3 और दूसरे में है BBB+ और तीसरे में है BBB और चौथे में हमारा है BA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BAA3 हो जाएगा। ठीक है, जो मूडीज इन्वेस्टर मतलब कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो भारत की सॉवरेन रेटिंग क्रेडिट दी है वो कितनी है कि BAA3 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गैरसैंण को राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी को मंजूरी दी गई है। गैरसैंण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है अभी हाल ही में क्या किया गया है कि जो उत्तराखंड में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है उसकी, तो वो कौन सी है, गैरसैंण को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गैरसैंण के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो गैरसैंण है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह उत्तराखंड की पमीर के नाम से जानी जाने वाली दूधा टोली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है कि चीनी यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र में ब्रह्मपुर नामक राज्य होने का जिक्र किया था। ठीक है, तो जो चीनी यात्री वेनसांग आता है तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रह्मपुर नामक राज्य होने का जिक्र करता है गैरसैंण में ही। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गैरसैंण के बारे में सही हैं। अभी वैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है अब वो क्या है। ठीक है, ये तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो गई, बट जो प्रशासनिक कैपिटल है वो अभी क्या है, तो ये आप लोग बताओगे। ठीक है, कि उत्तराखंड की जो राजधानी है और उसके CM वर्तमान समय में कौन है तथा उसके गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। ठीक है, सो आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर दोगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि IWF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। IWF का इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित है। तो पहला है आपका बॉक्सिंग, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है आपका वेट लिफ्टिंग और चौथा है कि वेटलिफ्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेट लिफ्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी हाल ही में निकाली गई उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला हमारा स्टेटमेंट बनता है कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, दूसरे में है कि दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में भारत से 8 संस्थानों को जगह मिली है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष 172वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में 1 और 3 और चौथे में 1, 2 और 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में जो 21 में निकाली गई है तो इसमें
में से है, जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर है, बिल्कुल राइट पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में भारत के जो 8 संस्थान हैं उनको जगह मिली है, ठीक है। और तीसरा है इसमें कि भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है, ठीक है। यानी कि जो 8 संस्थान है उनमें से इसको टॉप पे जगह मिली है, 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे को मिला, ठीक है। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा हाल ही में जारी शेरों की आबादी के आंकड़े के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पे क्या है कि गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा हाल ही में जारी जो शेरों की आबादी है, तो शेरों की आबादी के आंकड़ों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो जाता है कि एशियाई शेर की आबादी लगभग 8% की कमी आई है। आबादी में 8% की कमी आई है। जो एशियाई शेर हैं तो उनकी आबादी में 8% की कमी आई है। आपको पता है कि सर्वाधिक शेर गुजरात में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है कि एशियाई शेरों का प्रवास क्षेत्रफल 30,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपार्सिका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले तो हमको बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है केवल 1, दूसरे में है 2 और 3, तीसरे में 1 और 3, चौथे में 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। यानी कि जो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमी नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे क्या बात कही गई है कि कितने प्रतिशत, 8% की कमी हुई है, तो यहाँ पे कमी नहीं हुई, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप लोग जब ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोज आपको आई थिंक मतलब डेट यही दिया हुआ, ठीक है, अंक यही दिया हुआ कि 8%। अब यहाँ पे वृद्धि होती तो राइट हो जाता, ठीक है, लेकिन कमी दी हुई है यानी कमी नहीं हुई थी। तो इसका जो है वो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा और तीसरा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एशियाई शेरों का प्रवास क्षेत्रफल 30,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। और यहाँ पे है एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपार्सिका है, ठीक है। यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला 10 जून को, दूसरा है 11 जून को, तीसरा है 12 जून को, चौथा है 13 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग यानी कि NIRF रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है। तो पहले में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दूसरे में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यानी कि BHU, और तीसरे में है IIT मद्रास, और चौथे में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली यानी JNU, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IIT मद्रास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि जो FSSAI द्वारा हाल ही में जो राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है 2019-20 का, इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो कौन इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे पहला है कि इस सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं, ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे FSSAI द्वारा जारी यह दूसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। और तीसरा है कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाओगे, अन्यथा आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। और ये आप समझ लो कि अभी UPSC का प्री होने वाला है और इनसे 2 या 3 क्वेश्चन तो कहीं ऐसा ना हो कि एज इट इज ही पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको, क्योंकि UPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, आप चाहो तो नोट्स भी कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लो, आप सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या गलती दी है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और तीन, और चौथा एक, दो और तीन। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीन नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे पहला और दूसरा सिर्फ, यानी कि यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था, ये गलत हो गया। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? यहाँ पे जो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी की जगह पे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसीलिए जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं होती हैं और जो भी योजनाएं लागू करती हैं या उनको चलाती हैं, उनके जो फुल फॉर्म होते हैं उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसका जो राइट आंसर होगा सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही राइट है, यानी कि तमिलनाडु जो है और गुजरात, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ठीक है, और या फिर ये दूसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, स्टैंडर्ड्स होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा 10 जून को, दूसरा है 11 जून को, तीसरा है 12 जून को और चौथा है 13 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 जून को। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है, अवेयरनेस डे, तो वो कब मनाया जाता है? 13 जून को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रमिकों को शिक्षा और आर्थिक लाभ देने के लिए किस राज्य ने बाल श्रमिक खाद्य योजना की शुरुआत की है? तो इसमें से पहला है झारखंड ने, दूसरा है उत्तर प्रदेश ने, तीसरा है आंध्र प्रदेश ने, चौथा है केरल ने। ठीक है, सबसे पहले तो झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पे अभी इसमें आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना का विभाजन हुआ है, जो 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की जो राजधानी थी, दोनों की ही हैदराबाद थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो यहाँ पे अब अमरावती को इसकी राजधानी के रूप में घोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना का डिवाइडेशन हुआ था, 2014 में हुआ था। ये भी पूछा जाता है, तो कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, यानी आज ही के दिन इसका डिवाइडेशन हुआ था। और तो यहाँ पे इसकी अभी राजधानी जो क्या है, दोनों की हैदराबाद थी, लेकिन अब इसके बारे में वो अमरावती की बात की जा रही है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती होगी। ठीक है, उसके बाद केरल की राजधानी आपको बताना है, 2 राजधानियां आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और केरल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा यूपी होगा। उसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। तो पहला है रतनलाल, दूसरा है फ्रांसिस्को सालामिनी और तीसरा है डेविड सदाव और चौथा है हमारा वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनलाल जी जो हैं वो सम्मानित किए गए हैं। किससे? तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार है यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज है जो, वो 2020 में किसको सम्मानित किया गया है? तो रतनलाल जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है रक्तदान दिवस? 10 जून को या कि 12 जून को या 14 जून को या 16 जून को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस नदी में जलमग्न करीब 500 साल पुराना मंदिर मिलने का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है। तो यहाँ पे पहला है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी और चौथा है नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महानदी जो है, वहाँ पे 500 साल पुराना मंदिर मिलने की जो खबर आई है, तो कहाँ से आई है? गोदावरी नदी में। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला कथन है कि KM नटराजन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं।
दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का जिक्र है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन फिर से बहुत समझने की ज़रूरत है। यूपीएससी टफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके क्वेश्चन ही कुछ ऐसे घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं कि जिसमें इतना छोटा सा अंतर होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और वहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अब यहाँ पे फिर देखिए क्या हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला तो हो गया कि केवल एक, दूसरे में हो गया केवल दो, तीसरे में हो गया एक और तीन, और चौथे में हो गया एक, दो और तीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो केवल दो होगा, क्योंकि कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला और जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? तो के.एम. नटराजन भारत के वर्तमान न्यायवादी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे के वेणुगोपाल जी भारत के वर्तमान महान्यायवादी के रूप में जो कार्यरत हैं, तो के वेणुगोपाल जी हैं। और दूसरा स्टेटमेंट राइट है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद की मतलब नियुक्ति का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 होगा इसका राइट आंसर है। और उसके बाद बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि इसमें मिस्टेक्स क्या था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत हाल ही में GPAI संस्थापक सदस्य देशों के समूह में शामिल हुआ है। GPAI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यानी हमको फुल फॉर्म बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि GPAI का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिकी महिला कैथरीन सुलिवन हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे ज्ञात स्थान चैलेंज डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। चैलेंजर डीप किस महासागर में है? ठीक है, यहाँ पे चैलेंजर डीप है तो वो किस महासागर में है? तो हमारा ये जो चैलेंजर डीप है वो कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून 2020 को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया था? ठीक है, तो आप में से हर एक कोई न्यूज़ जो भी देखता होगा या पेपर पढ़ते होगे रेगुलर, तो उनको पता होगा कि ये कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गलवान घाटी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भारतीय सैनिक जो भी थे आई थिंक 20 के समथिंग यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठीक है, ये बहुत ही कहें तो बुरी घटना है। तो यहाँ पे कब हुई थी? 15 जून 2020 को हुई थी भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI ठीक है के मामले में भारत का स्थान है तो कितने स्थान पे है? 9वें स्थान पर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आए तो ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को समाज में महत्व और गौरव की अनुभूति कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिज्म में प्रभावित होता है, तो इसमें क्या प्रभावित होता है? ऑटिज्म में हमारा स्नायु तंत्र जो होता है वो ऑटिज्म में जब रोग होता है उससे प्रभावित होता है स्नायु तंत्र। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि तो चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों यानी 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करने वाला है? जो चौथा एशियाई युवा पैरा खेल होना है बहरीन, इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी की बात की गई है, स्थायी की नहीं। तो अस्थायी सदस्य जो चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो इनमें से कौन सा कथन इसके लिए राइट होगा? तो पहला है कि भारत पहली बार इस संगठन का सदस्य बना।
दूसरा है कि भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से पूरा होगा और शुरू होगा। और तीसरा है कि भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली बार भारत नहीं चुना गया है। दूसरा, इसका जो वर्ष है वो 1 जनवरी 2021 को पूरा होने वाला है, तो ये पहली बार नहीं चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल रोग में प्रभावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी जो होता है वो इसमें प्रभावित होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि फिच ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रखा है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा BBB माइनस हो जाएगा। हमने वहाँ पे देखा था कि Baa3 रखा था, ठीक है, लेकिन इसको घटा के कितना कर दिया गया है, BBB माइनस कर दिया गया। पहले रखा गया था इसी महीने में और फिर इसी महीने में ही घटा के इसको BBB माइनस कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901-2018 के दौरान भारत का औसत तापमान बढ़ा है। तो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर 0.70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से की गई है। और तीसरा स्टेटमेंट है यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्या चलाया गया है, इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। तो जो प्रवासी मजदूर जो भी अलग अलग राज्य में रह के काम कर रहे थे वो अब कोरोना वायरस की वजह से घर लौटे हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, और जो भी गांव के मजदूर थे तो उनको आजीविका का अवसर उपलब्ध कराया गया है। और उनकी शुरुआत जो बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में की गई है। और इसमें से 116 मतलब 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है तो योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है। यानी कि इसकी थीम क्या है, जो 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि ये कब से मनाना शुरू हुआ है, अभी 2-3 साल पहले से ही मनाना शुरू हुआ है, तो ये आप लोग बताना कि कब से मनाना इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे इसकी जो थीम है इस साल की तो वो तो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। थिंक टैंक यानी कि हम बात करें जो हमारा नीति आयोग होता है ना, उसी को थिंक टैंक बोला जाता है, ठीक है। तो भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है, उर्जित पटेल जी हैं, जो कि एक समय में हमारे जो गवर्नर भी थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोग्राफी डे यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र गोयल जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से संबंधित थे, तो ये किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। खेल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो राजेंद्र गोयल जी थे वो किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेट से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के
अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेतुरमन पंचनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 23 जून 2020 को मनाया गया था। तो 23 जून 2020 को क्या मनाया गया था? पहला है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि 23 जून 2020 को, या की बात करें तो 23 जून को ये तीनों ही डे मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूर्णिमा जनेन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से संबंधित थी? तो पूर्णिमा जनेन जी किस खेल से संबंधित थी? निशानेबाजी से संबंधित थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आयोजित रूस, भारत और चीन यानी कि RIC, ठीक है, R यानी रसिया, I यानी इंडिया और C यानी चीन यानी रूस, भारत, चीन के विदेशी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला इसका ऑप्शन है हमारा कि इस बैठक की मेजबानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हमको फंसा दिया ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा, इसका राइट आंसर है 2, 1 और 2। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि चीन ने नहीं, रूस ने क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। तो चीन नहीं, प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि चीन हमारा सबसे कट्टर दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, तो वो तो किसी हालत में नहीं कर सकता, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे होना चाहिए था रूस, क्योंकि रूस ने क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो स्थायी परिषद सीट के लिए भारत का समर्थन किया है, तो रूस होगा। ठीक है, चीन नहीं होगा, इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें यदि, तो रूस में हाल ही में विजय परेड का आयोजन किया गया था, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, जो रूस में क्या किया गया है, अभी हाल ही में विजय परेड का आयोजन किया गया है, तो इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये बताना है हमको। पहला स्टेटमेंट है यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस परेड में हिस्सा लिया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने व्याख्या में जो हमारा डेली का करंट अफेयर आता है उसमें भी सॉल्व किए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझे थे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या तो चैनल ज्वाइन कर लो, तो आप डेली के करंट अफेयर्स देखोगे तो आपको सब कुछ व्याख्या सहित मिलेगा। वहाँ पे आपको जो भी है करंट अफेयर डेली का अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 3 हमारा राइट है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कैसे गलत हो गया? दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस परेड में हिस्सा लिया था, बट भारत की ओर से विदेश मंत्री नहीं, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस परेड में हिस्सा लिया था, ना कि विदेश मंत्री ने। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब हम अगले क्वेश्चन पे आएँ तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान को चौथी बार इस ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। और FATF में क्या होता है कि जो आतंकवादी को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं उसी कंट्री को इसमें FATF में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो कौन सी देश इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए इन स्पेस के गठन का फैसला किया है। इन स्पेस का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो पूर्ण रूप है हमको यानी फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा इन स्पेस का, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड
एथोराइजेशन सेंटर होगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब विजेता हैं, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, लिवरपूल इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लिवरपूल एक ऐसा जो भी वहाँ पे फुटबॉल क्लब है, तो उसने क्या किया है कि इसको मतलब इसका खिताब जीता, ठीक है। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्लेस है एक, वहाँ पे जो लिवरपूल है, तो इसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड से शामिल किए गए हैं। तो जो हमारा 45वां टोरंटो फिल्म फेस्टिवल है, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन कौन सूचित किए गए हैं, तो पहला प्रियंका चोपड़ा, दूसरा जावेद अख्तर, तीसरा अनुराग कश्यप, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि जावेद अख्तर को नहीं इसमें नियुक्त किया गया है, प्रियंका चोपड़ा है और अनुराग कश्यप जी को इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह कथन सत्य होगा, तो इसमें पहला है कि यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया है। दूसरा है कि इस विश्वविद्यालय में पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। और तीसरा है कि बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, यानी तीनों ही इसके राइट आंसर है। जो दूसरा है क्योंकि पहला भारत में था, दूसरा अमेरिका के लॉस एंजिल्स में शुरू किया जा रहा है। और उसके बाद बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं HR नागेंद्र को बनाया जा रहा है। और भारत में बात करें तो SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है जो बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 27 जून को, ठीक है। यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है 27 जून को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है, तो किसको दिया गया है, जो 2023 में होना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिया गया है, ठीक है, इसकी मेजबानी का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम मारीच को शामिल किया है। इस डिकाय सिस्टम को विकसित किसने किया था, तो अभी हाल ही में ये निकाय जो शामिल किया गया है, इसको विकसित किसने किया था, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया, ठीक है। तो नौसेना और रक्षा अनुसंधान संगठन जो है हमारा DRDO ने इसको मिलके किया है, इसका विकास जो क्या है, एक हमारा भारतीय नौसेना मिलके और हमारा जो DRDO एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम मारीच, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के 233 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। तो 233 साल बहुत लंबा समय होता है, ठीक है। 200 साल तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। यहाँ पे क्या बात की गई है कि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो वो महिला कौन है, उनका नाम है क्लेयर कोनोर, ठीक है। तो ये महिला जो है इनको चुना गया है अभी MCC के अध्यक्ष के रूप में, क्लेयर कोनोर को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। और उसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में TB रिपोर्ट 2020 जारी किया था। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य होगा, तो हमारा पहला है केंद्र सरकार ने 2025 तक देश से TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। दूसरा है TB उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में गुजरात को सम्मानित किया गया है। और तीसरा है कि देश में करीब 24 लाख TB मरीजों को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो राइट है। केंद्र सरकार 2025 तक देश के जो TB उन्मूलन यानी कि TB रोग से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा है और TB उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्य यानी कि गुजरात को सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद
तीसरा स्टेटमेंट है कि देश में करीब 24 लाख टीबी मरीजों को अधिसूचित किया जा चुका है। तो ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस रिपोर्ट को 2020 को जारी किया था। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पे आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके ये बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस कैसे थे और आप से इनमें से कितने क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।